नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ आज की सबसे बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूं। खबर तो कुछ इस प्रकार थी कि शायद रात में आएगी 1-1:30 बजे के करीब, लेकिन अभी आ चुकी है। दोस्तों भारत के ऊपर जो कल डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए उन्होंने कहा था कि हम भारत के ऊपर सिग्निफिकेंटली टैरिफ को बढ़ाएंगे क्योंकि वो लगातार रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट ट्रेड वो खुद भी कर रहे हैं, बट क्या बहसबाजी करे उनसे, कोई क्या बोल सकता है। मैं यहाँ पे आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है भारत के ऊपर। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं दो। पहला, ये टैरिफ कब से लागू होगा? दूसरा, इस टैरिफ का कितना असर पड़ेगा? और तीसरा, क्या यहीं समाप्त होगी ये कहानी या अभी और बढ़ेगी? एक एक करके आप सभी के साथ चीजें शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। वर्ल्ड दुनिया भर के फार्मा पे भी रात में टैरिफ आ सकता है दोस्तों, क्योंकि वो भी ट्रंप साहब ने कहा है। ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट भी आई है कि आज देर रात शायद फार्मा टैरिफ भी अनाउंस हो सकता है, तो उसका भी हमें वेट रहेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो तो कल ही डिस्कस करेंगे। अभी अगर भारत से रिलेटेड बात करें तो 25% का टैरिफ भारत के ऊपर अनाउंस किया था, जो कि थर्सडे यानी कि कल, यानी कि 7 तारीख से भारत के ऊपर लगेगा। कितना? 25% का। लेकिन कल यस्टरडे ट्रंप साहब ने कहा कि भारत के ऊपर टैरिफ हम बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया? 25% का। जी हाँ, अब टोटल भारत के ऊपर 50% का टैरिफ हो गया है। समझ गए बात को? 25 पहले से था, 25 अब लग गया है। 25 लगाया इसलिए क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं रशिया के साथ, रशियन ऑयल में। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्या, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके पास, लेकिन मैं पहले आज की डिटेल शेयर करता हूं। दोस्तों दो चीजें जो इस डिटेल में आपको समझना जानना बड़ा जरूरी है, वो ये है कि 25% का टैरिफ भारत के ऊपर थर्सडे यानी कल, यानी 7 अगस्त से लागू हो जाएगा। जो पहले ही रेसिप्रोकल टैरिफ कह लीजिए या डील नहीं बनी है तो उसके अलावा टैरिफ लगाया था, वो कह लीजिए, वो लागू हो जाएगा कल से भारत के ऊपर। और जो आज 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, ये लागू होगा 21 दिनों बाद। द न्यू टैरिफ आर सेट टू गो इनटू इफेक्ट इन 21 डेज। 21 दिनों के अंदर ये भी टैरिफ लागू हो जाएगा, यानी टोटल 50% का टैरिफ लागू होगा भारत के ऊपर। 21 दिन और ऐड कर दीजिए आप, यानी एग्जैक्टली डेट लिख देते तो ज्यादा अच्छा रह जाता। थर्सडे से अगर 21 दिन काउंट करूंगा मैं तो 7 और 21 28 तारीख से लागू हो जाएगा, और आज से काउंट करूंगा तो 27 तारीख से हो जाएगा। ठीक है जी, तब तक हम कितना 25% का टैरिफ लग चुका है हमारे ऊपर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो शायद आपको इस समय दिख ना रही हो, मैंने एक और रिपोर्ट शेयर करी थी कि यूएस ऑफिशियल और इंडियन ऑफिशियल्स 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर मुलाकात करेंगे, एक बार फिर बात करेंगे। और ये जो एडिशनल 25% का टैरिफ लागू होगा वो 28 या 27 तारीख के बीच में होगा। तो क्या पता तब तक कुछ डील ही निकल के आ जाए, पॉसिबिलिटीज हैं, पूरी हैं। तो डर तो गए हम लोग, इस पे बाजार रिएक्ट तो करेगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके ये भी होना चाहिए कि उसी समय भारत के ऑफिशियल और यूएस डेलीगेशन बात कर रही होगी ट्रेड डील को लेकर, तो कुछ अलग चीज भी आ सकती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दो चीज क्लियर हो गई। एक, 25% का टैरिफ जो हमारे ऊपर लागू था वो कल से लागू हो जाएगा, और जो आज अतिरिक्त 25% का लगाया है वो होगा 21 दिनों बाद से लागू। तो डिटेल्स जो है वो टैरिफ को लेकर इतनी ही है। और जो तीसरी चीज है वो आपको समझना बड़ा जरूरी है, जो कि वो अभी कोई नहीं बताने वाला। वो मैंने ही आपके साथ रिपोर्ट शेयर करी थी कि रिपोर्ट ये 25 से 29 अगस्त में इन दोनों के बीच में बात हो सकती है। 6ठी बार बात होगी ये, जहां पे ट्रेड डील को लेकर दोबारा बात होगी नहीं होगी डील, वो वक्त बताएगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्यों हो रहा है ये सब और इससे कितना फर्क पड़ेगा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो फाइट चल रही है वो रोको। अब ऐसे में वो रोकने का क्या तरीका ढूंढ रहे हैं कि जो भी रशिया के साथ ट्रेड करता है ना, उनसे कह दो ट्रेड ना करे, अगर करोगे तो हम टैरिफ लगाएंगे। उन्हें लग रहा है कि ट्रेड चल रही है, रशिया के पास पैसा आ रहा है, तो वो बम फोड़ रहे हैं, बारूद फोड़ रहे हैं, पैसा ही पैसा है। लेकिन उन्हें ये कौन बताए कि जिनके साथ आप ट्रेड डील करके बैठे हो, यूरोपियन यूनियन, वो तो बहुत हैवी लेवल पे ट्रेड करते हैं रशिया के साथ। उन्हें ये भी बता दो कि आपका यूएस भी रशिया के साथ बहुत हैवी लेवल पे ट्रेड करता है, तो अपने ऊपर टैरिफ लगा लो फिर। तो मेरे हिसाब से ये बेफिजूल की एक मतलब फालतू की बात है। इसके ऊपर रशिया ने भी कमेंट किया था कि
आप दूसरे कंट्रीज को ये नहीं बोल सकते कि किसके साथ ट्रेड करना है, किसके साथ ट्रेड नहीं करना है, ये गैर कानूनी है। लेकिन उन्हें कौन कुछ बोल सकता है भाई, वो कर रहे हैं। तो ये डिटेल्स हैं दोस्तों जो आते हुए दिख रही हैं। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा, देखो इम्पैक्ट तो आएगा। अब कल से 25% महंगी हो जाएंगी यूएसए में चीजें भारत की, तो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ गया और भारत की कंपनियां प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ड्रॉप हो जाएंगी। सिंपल है, ठीक है जी। ये दो चीजें प्रॉब्लम का विषय बन जाएंगी, तो इम्पैक्ट तो आएगा। अब इम्पैक्ट से क्या करें क्या ना करें, इम्पैक्ट से कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये डील को लेकर आप बिल्कुल फाइनल जजमेंट समझ नहीं सकते, कभी भी बदल जाती है चीजें। इसलिए मेरे को लगता है इम्पैक्ट आएगा, आपको डरना घबराना नहीं है। वन मोर थिंग, ज्यादातर मैक्सिमम लेवल पे फार्मा, आईटी और टेक्सटाइल, ये मेरे को लगता है ध्यान में रखना है। फार्मा इसलिए क्योंकि उस पर देर रात कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। आईटी इसलिए क्योंकि यूएस में अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो रिसेशन का खतरा पड़ जाएगा और फिर वो इनडायरेक्टली आईटी को इफेक्ट करेगा। टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो लेना देना बहुत है। और टेक्सटाइल इसलिए क्योंकि भैया 25% का टैरिफ कल से लागू है, और टेक्सटाइल में बांग्लादेश, वियतनाम और आपका एक आध कंट्री और है जो काफी एज कंपेयर टू इंडिया कम टैरिफ पे कर रही है। बांग्लादेश हालांकि 35% कर रहा है, लेकिन ये तो देखो कि बांग्लादेश बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करता है और हम छोटे लेवल पे, तो हमें ज़्यादा मार्जिन चाहिए होते हैं, ज़्यादा गैप चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाएगा। वहीं वियतनाम और एक और इंडोनेशिया, ये आपका 19-20% के टैरिफ पे हैं, हम 25% पे हैं। तो ये दिक्कत का विषय हमारे लिए बन गया है, और अतिरिक्त 25% और लग गया तो 50% का टैरिफ हो जाएगा, फिर तो हमारी धज्जियाँ ही उड़ जाएंगी भाई साहब। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आने वाला है इससे, लेकिन ये चीज़ें कितने लंबे समय तक चलेंगी, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।